हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका सर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम 8.3 को हल कर रहे थे। उसके जो चौथा क्वेश्चन था उसके 5 क्वेश्चन हम हल कर चुके थे। आज हम जो उसके 5 क्वेश्चन है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, कल से हम 9वीं एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज देख लेते हैं। आज चलिए, मैं सीधा आपको अपने पेज पे ले चलता हूँ। हाँ, तो ये अपने बोर्ड पे आ गए हैं हम। और ये हमने 5वां क्वेश्चन कल हल किया था उसी का है ये जो हमने कल 5वां क्वेश्चन हल किया था ना, ये उसी का है। तो देख लेते हैं क्या भाई। 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन को और हल कर लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर लेते हैं। पेन ले लेते हैं लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है क्वेश्चन नंबर? रूट में एक प्लस साइन है बटे एक माइनस साइन है। अंडर रूट में एक प्लस साइन ए बटे एक माइनस साइन ए बराबर सेक प्लस 10 है। ये आ गया बच्चों। इसे हम हल करेंगे, देख लेते हैं क्या क्या इसमें। ए से बच्चों 3 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन है इसे। एक ये है, 3 क्वेश्चन और है। वो 3 क्वेश्चन में आप लोगों को जब रिवीजन करवाऊंगा, सभी का जो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन लिखूंगा, तब वो सारे क्वेश्चन भी लिखूंगा। ठीक है, तब आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हम ये देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं क्या ये। इसे हल करते हैं। एलएचएस अपना ये है ही। इससे किस तरीके से हल करना है देखना है बच्चों। ये एक प्लस साइन ए है और बटे में एक माइनस साइन ए है। इसको गुणा करना है। इसको क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। एक काम हम और कर सकते हैं इसमें, कि भाई जो हमें दिख रहा है ना ये रूट, अलग अलग रूट लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऊपर भी रूट लगा लेते हैं और नीचे भी रूट, या अलग अलग लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक जगह लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुणा करेंगे हम। इसके कंजुगेट। कंजुगेट क्या है? जो नीचे एक माइनस साइन है ना, तो उनको एक बार प्लस में लगाओ, इनके बीच में जो चिन्ह है उसको बदलो। एक प्लस साइन ए लगा के ऊपर गुणा और नीचे गुणा कर दो, एक प्लस साइन ए से। हमने रूट में क्यों किया? क्योंकि अगर ये बाहर गुणा करते तो ये गुणा हो नहीं पाता। रूट रूट जैसे रूट 3 गुणा रूट 2 है, तो रूट के अंदर गुणा हो जाता है और 3 दूनी 6 जाता है रूट में। लेकिन हम चाहे रूट 3 को 2 से गुणा करना, तो ये बाहर ही रह जाएगा, ये गुणा हो नहीं पाएगा। इसलिए हम रूट में ले लिए हैं, ताकि रूट में ये गुणा हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं गुणा। इनको गुणा कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये है एक प्लस साइन ए, और क्या है? एक प्लस साइन ए। ये गुणा हो गया। ऊपर नीचे क्या है? एक माइनस साइन ए और एक माइनस साइन ए। ये हो गया है गुणा बच्चों। आगे देख लेते हैं क्या ये गुणा कैसे होगा। जैसे दो है, दो को दो से गुणा करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? दो का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 को अगर 3 से गुणा तो हम उसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही एक कोष्टक ये और एक कोष्टक ये सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक प्लस साइन ए, और इस पे क्या लगा सकते हैं? स्क्वायर। दो बारी गुणा है तो इस पे क्या लगा सकते हैं? स्क्वायर। 3 बारी गुणा होता तो क्यूब लगा देते। ठीक है बच्चों। और नीचे वाला जो है, इसको हम गुणा कर लेंगे, क्योंकि इस पे तो स्क्वायर लगा नहीं सकते। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। हाँ, ये प्लस से गुणा किया था, यहाँ पे क्या किससे गुणा किया था? प्लस से। ठीक है, तो नीचे तो हम स्क्वायर लगा नहीं सकते, क्योंकि एक प्लस का और एक इसका है माइनस का है। तो उसको उनको उनको गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के लिए मैंने आप लोगों को, ये मैं मिटा दे रहा हूँ बच्चों।
एक सरसमी का बताई थी क्या, जब एक बारी प्लस में हो एक बारी माइनस में हो तो दोनों पे स्क्वायर लगाओ और बीच में चिन्ह किसका लगा दो, माइनस का। ये अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ये एक बारी प्लस में हो, दो संख्या एक बारी माइनस में हो तो ये दोनों पे स्क्वायर लगा दो, बीच में चिन्ह किसका लगा दो, प्लस का। यही करेंगे हम यहाँ पे। क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे। एक और साइन ए है, दोनों पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर, बीच में चिन्ह किसका लगा देंगे, माइनस का। आगे इसे हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या आएगा, एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे बटे में क्या है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक। हमने इस टर्म से इस टर्म जाने के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ एक का स्क्वायर किया। ये जो नीचे दिख रहा है ये सूत्र है, किसका सूत्र है ये, कोस स्क्वायर ए का। क्या है, एक माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह ये सूत्र लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ऊपर है एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे, इसकी जगह हम लगा देंगे सूत्र कोस, इसकी जगह कोस स्क्वायर ए लगा देंगे, सूत्र लगा देंगे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं क्या बच्चों, इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा ऊपर वाले से। तो ऊपर क्या बच गया है, एक प्लस साइन ए। अब कोस स्क्वायर से भी ये रूट कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, कोस ए। ऊपर स्क्वायर था पूरे पे तो उसका रूट कट गया, नीचे वाले पे भी स्क्वायर था तो इसका भी रूट कट गया, यानी कि पूरे पे से रूट कट गया। या तो इसको ऐसे कर लो या यहां पे एक स्टेप और कर लो। एक प्लस साइन ए बटे कोस ए, पूरे पे क्या लगा लो, स्क्वायर लगा लो, पूरे पे क्या लगा लो, स्क्वायर। यानी इस पे भी स्क्वायर था इस पे भी स्क्वायर था तो हम एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर है तो हम इसे एक्स बटे वाई एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये रूट कट गया। आगे हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, हमें इसमें ये करना है कि ये दोनों पे लघुत्तम पे, दोनों के बटे में कोस है तो दोनों के बटे में लिख दो, एक बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए, लिख दिया। आगे यहां से हल करेंगे, एक बटे कोस ए किसका सूत्र है, ये सूत्र, दो सूत्र बन रहे हैं, एक बटे कोस ए ये किसका सूत्र है, सेक ए का। एक सूत्र बन रहा है साइन ए बटे कोस ए और ये सूत्र किसका है, टेन ए का। तो ये सूत्र हम लगा देंगे, लगाओ इसमें। एक बटे कोस ए की जगह क्या लगाएंगे, सेक ए, इसकी जगह क्या लगा देंगे, सेक ए प्लस साइन ए बटे कोस ए, साइन ए बटे कोस ए की जगह क्या लगा देंगे, टेन ए। ये इसका आंसर है, यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस, और साथ में क्या लिखोगे, इत्ती सिद्धम। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता ही रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग तरीके से करोगे। अब हम ये सातवां क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए हमें एक पेज लेना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं पेज पे, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा। क्वेश्चन ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सातवां है। क्या है, साइन थीटा माइनस दो साइन क्यूब थीटा, दो साइन क्यूब थीटा बटे दो कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, दो कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर कितना है, टेन थीटा है, बराबर क्या है, टेन थीटा। हल करो। हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन कॉमन लेंगे। देखो दोनों तरफ साइन है तो साइन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। हमने साइन कॉमन लिया, कॉमन लेते कोष्टक चालू। अब जिस जिस में से कॉमन लेते हैं उनमें भाग भी देते हैं। भाग दो, साइन का भाग साइन में देंगे तो एक आएगा, साइन का भाग इसमें देंगे एक्स क्यूब में, एक्स का भाग देते हैं तो क्या आता है बच्चों, एक्स स्क्वायर आता है।
वैसे ही साइन क्यूब थीटा में साइन का भाग देंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? साइन का भाग साइन क्यूब में देंगे, ये -2 क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बटे में क्या है, दो, बटे में भी कॉमन लेंगे। देखो कोस है तो कोस बटे में भी कॉमन ले लो, कोस थीटा कॉमन लिया, कॉमन लेते ही कोष्टक चालू। कोस थीटा का भाग इसमें देंगे तो ये 2 बचेगा, कोस थीटा का भाग कोस क्यूब में देंगे तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस का भाग इसमें देंगे, कोस का भाग कोस में देंगे तो क्या जाएगा, -1, क्योंकि माइनस के कोस में कोस का भाग देंगे। माइनस के कोस थीटा में कोस का भाग देंगे, माइनस में प्लस का भाग दिया, माइनस कोस से कोस कट गया, क्या आ गया, 1। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं क्या है, आगे है ऊपर साइन थीटा। करना क्या है अब इसमें, हम या तो ऊपर वाले साइन स्क्वायर का मान लिख दो, सूत्र लगा दो, या नीचे वाले कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र लगा दो। एक का सूत्र लगा दो, किसी का भी जो आप लोगों की मर्जी है उसका सूत्र लगा दो। ठीक है, चलो लगाते हैं। ये क्या है, साइन थीटा ऊपर वाले का ही लगा देते हैं, 1 - 2, या नीचे वाले का लगा देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ऊपर वाले का लगा देते हैं, 2 कोष्टक में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या है, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। चलो तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये चलो हमने लिख दिया है। बटे में कुछ नहीं करना है, ऐसे कैसे लिखते रहना है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। आगे है ये साइन थीटा, और ये 1, इस 2 को कोष्टक के बाहर, ये गुणा में है तो गुणा करो, 2 को 1 से गुणा करो, ये माइनस का है ये प्लस का है तो क्या जाएगा, -2। -2 को इससे गुणा करो, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 2 को कोस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। बटे में क्या है, कोस थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो बराबर ऊपर क्या है, साइन थीटा। मैं इस 2 कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख रहा हूं, 2 कोस स्क्वायर थीटा। दो में से एक जाएगा, 2 में से एक जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, 2 में से ये माइनस का सेम चिन्ह नहीं है तो घटेंगे, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, 2 बड़ा माइनस का, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस। बटे में क्या है, कोस थीटा, और ये क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। देखो ये कोष्टक सेम है, और ये दोनों गुणा में भी है। ठीक है, इस कोष्टक से ये कोष्टक कट जाएगा, बच गया क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का। इस सूत्र की वजह से इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। यही हमें सिद्ध करना था। तो क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS, और साथ में क्या लिखोगे, इत्ति सिद्धम। क्या लिखोगे, इत्ति सिद्धम। समझ गए? यही क्वेश्चन नंबर था 8। ये 8 क्वेश्चन हो गया है। अब देख लेते हैं, सॉरी 7वां क्वेश्चन था ये, 7वां क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। किस तरीके से इसे हल करना है वो मैं आप लोगों को भी बता देता हूं। देखो ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये भी क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों पे सरसमेका एक ही लग रही है। कौन सी सरसमेका लग रही है, सरसमेका मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। इन पे जो सरसमेका लग रही है बच्चों, वो लग रही है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह क्या है, साइन है, और यहाँ पे y की जगह क्या है, कोसेक है। तो लगाते हैं चलो। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ साइन की जगह, ये x की जगह साइन, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 है, तो मैंने लिखा 2 गुणा
एक्स, एक्स की जगह क्या लगाना है, साइन ए गुणा वाई, वाई की जगह क्या लगाना है, कोसेक ए। आगे क्या है, प्लस वाई, वाई की जगह क्या लगाना है, कोसेक ए, और इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर। ये पहला कोष्टक इस सरल समीकरण से हल हो गया है। दूसरे कोष्टक को भी इसी सरल समीकरण से हमें हल करना है। ये सरल समीकरण लगानी आनी चाहिए। अगर सरल समीकरण लगानी नहीं आ रही है यहाँ पे तो बच्चों कोई बात नहीं, इस सरल समीकरण का तो हल भी है। क्या है कि दो, ये दो है तो दोनों कोष्टकों को ऐसे लिख लो, साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए, और फिर दोनों कोष्टकों को क्या कर लेना, गुना कर लेना। वो आप लोग खुद करोगे गुना, और वो उस तरीके से करोगे तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर सरल समीकरण लगाते हो तो समय बच जाएगा आपका। ये कहूंगा कि सरल समीकरण लगाओगे तो समय बच जाएगा, ये लाइन आने में कम से कम 3 4 4 5 लाइन लगा दोगे आप लोग उस तरीके से। अब आगे इसमें भी x की जगह यहाँ पे क्या है, कोस ए है, और y की जगह क्या है, सेक ए। तो x की जगह कोस ए, यहाँ पे कोस, इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर, प्लस ये है 2 गुणा x, x की जगह कोस, x की जगह कोस ए, इंटू वाई, वाई की जगह सेक ए, तो सेक ए, प्लस वाई, वाई की जगह क्या लगाएंगे, सेक ए, सेक, इस पे स्क्वायर, तो इस पे भी स्क्वायर। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हल करते हैं बच्चों इसको। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान कितना होता है, एक। ये मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया था कि इन दोनों का मान कितना होता है, एक। तो इन दोनों की जगह तो क्या लगा देंगे, एक। ये तो हो गई, ये टर्म और ये टर्म तो गई, बच गया प्लस, ये क्या है, 2 गुणा साइन ए, साइन ए, जो साइन ए कोस में नहीं है उनको साइन कोस में बदल दो, गुणा कोस ए का सूत्र क्या होता है, 1 बटे साइन ए, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसका सूत्र क्या होता है इसका सूत्र लगाओ क्योंकि स्क्वायर में है, और इसका सूत्र क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, प्लस ये तो वहां चला गया, ये है 2 गुणा कोस ए गुणा सेक ए, का सूत्र क्या होता है, 1 बटे कोस ए, प्लस सेक ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1 प्लस ये है 2 गुणा, साइन से साइन कट गया, साइन से साइन, साइन से साइन तो कट गया। तो अब देखिए आप लोग, साइन से साइन कट गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या गया, 2, प्लस ये क्या है, 1, प्लस कॉट स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है, इसको ऐसे कैसे लिख दो, क्यों, क्योंकि देखो अपने को वैसे भी क्वेश्चन में टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इनको ऐसे कैसे लिख देंगे, ये एक लिखा कोट स्क्वायर ए, प्लस कोस से कोस से कट गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, प्लस ये कितना है, 1, प्लस ये कितना है, टेन स्क्वायर ए। हमने यहां से कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र ये लगाया और सेक ए का सूत्र ये लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हमें कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर में क्यों बदला, क्योंकि आंसर में अपने को यही चाहिए, टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर चाहिए, तो दोनों के सूत्र में ऐसा है इसलिए हमने लगा दिया। अब इन अंकों को जोड़ो, 1 और 2 3, 4, 4 2 6 और 1 7, 7 प्लस टेन स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूं, टेन स्क्वायर ए, प्लस और ये क्या है, कोट स्क्वायर ए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस, और क्या लिखोगे, इत्ती सिद्धम, इत्ती सिद्धम। समझ गए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं सर्व समय का लगाते हो, और यहां पे आप लोग क्या करोगे, जितने भी आपने सूत्र लगाए ना वो सारे लगाओ, सारे लिखो। किस किस का सूत्र लगाया आपने, कोसेक ए का लगाया, कोसेक ए का सूत्र क्या होता है, 1 बटे साइन ए। एक सूत्र लगाया आपने सेक ए का, सेक ए का सूत्र क्या होता है, 1 बटे कोस ए। एक आपने लगाया कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र जिसका मान होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एक आपने सूत्र लगाया सेक स्क्वायर ए जिसका मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक आपने सूत्र लगाया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जिसका मान होता है 1। ये सूत्र आप लोग एक तरफ जरूर लिखोगे ताकि अगले एग्जामिनर को पता हो कि बच्चे ने ये सूत्र लगा के इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल किया है। ठीक है,
तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हल कर लेते हैं। 8 क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर है सेक ए माइनस कोस ए बराबर बराबर में है 1/tan ए प्लस कोट ए। 1/tan ए प्लस कोट ए। और साथ में इसने कहा क्या है? इसने कहा है 9वें क्वेश्चन में वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग करके सरल कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम अलग अलग करके सरल कर लेते हैं। चलो ठीक है, देख लेते हैं। पहले हम किसे हल करेंगे? एलएचएस को। एलएचएस क्या है? कोसेक ए माइनस साइन ए, और ये क्या है? सेक ए माइनस कोस ए। चलिए इसे हल कर लेते हैं पहले एलएचएस को। कोस ए का सूत्र क्या होता है? 1/साइन ए माइनस ये क्या है? साइन ए। सेक ए का सूत्र होता है 1/कोस ए माइनस कोस ए। बदला क्यों? मैंने पहले भी कहा था कि सभी को सबसे पहले क्या करना है? साइन कोस में बदलना है। कोस ए का सूत्र 1/साइन होता है, और सेक ए का सूत्र क्या होता है? 1/कोस ए। ये चीजें लिखनी जरूरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये चीजें जरूर लिखना। जो भी सूत्र लगाते हो उसको साइड में लिख दो कोष्टक में, ठीक है? लगाओ। यहाँ पे एक लगा के लघुत्तम लेंगे, और यहाँ पे भी एक लगा के क्या लेंगे? लघुत्तम। नीचे लघुत्तम क्या आएगा? साइन ए। साइन ए के भाग साइन में दोगे एक को एक से गुणा करोगे 1 माइनस 1 के भाग साइन में दोगे साइन ए। साइन ए को साइन ए से गुणा करोगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे लघुत्तम क्या आ जाएगा? कोस ए। कोस ए के भाग कोस में दोगे एक को एक से गुणा करोगे 1 माइनस 1 के भाग कोस में दोगे कोस ए को कोस ए से गुणा करोगे तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर ए। ये लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेना आपको आना चाहिए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सूत्र है दोनों क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर ए। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये किसका सूत्र होता है? साइन स्क्वायर ए का। तो दोनों सूत्र लगा दो। इसकी जगह तो क्या जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह जाएगा कोस स्क्वायर ए। क्या जाएगा? कोस स्क्वायर ए बटे में क्या है? साइन ए। ये गुणा में है 1 माइनस कोस स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या जाएगा? साइन स्क्वायर। इसकी जगह क्या जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है? कोस ए। अब देखो ऊपर कोस स्क्वायर ए है, ऊपर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स कर जाएगा, बचेगा क्या? एक्स। कोस स्क्वायर में कोस का भाग देंगे तो क्या बचेगा? कोस ए। वैसे साइन स्क्वायर में साइन का भाग देंगे तो क्या बचेगा? साइन ए। या तो इनको ऐसे लिख दो, या इनको लिख दो साइन ए इंटू कोस ए। एक ही बात है। अब आगे इनको हल क्या करें? आगे तो कुछ हल जैसा दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हम किसको हल करेंगे? अब आरएचएस को हल करेंगे। एलएचएस हल हो गया है, अब किसे हल करेंगे हम? आरएचएस को। आरएचएस क्या है? 1/tan ए प्लस कोट ए। क्या है? 1/tan ए प्लस कोट ए। वही पहले, सबसे पहले साइन कोस में बदलो। साइन कोस में बदलेंगे तो tan ए का सूत्र क्या होगा? साइन ए बटे कोस ए। और कोट ए का सूत्र क्या होगा? कोस ए बटे साइन ए। लगाओ सूत्र ये दोनों। इसमें लगाएंगे तो 1/tan ए की जगह साइन ए बटे कोस ए, प्लस कोट ए की जगह कोस ए बटे साइन ए। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक हम आपको समझ में आ गया होगा। हमने सिर्फ इसमें सूत्र लगाए हैं। अब नीचे क्या लेंगे? लघुत्तम। कोस ए और साइन ए में लघुत्तम क्या जाएगा? साइन ए इंटू कोस ए। कोस ए जो लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम लेना आपको आता होगा, जिसका लघुत्तम लेते हैं फिर उनमें भाग देते हैं लघुत्तम में। कोस ए का भाग इसमें देंगे तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, बचेगा साइन ए। साइन ए को ऊपर वाले साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? साइन स्क्वायर ए। प्लस साइन ए का भाग इसमें देंगे, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कोस ए बचेगा। कोस ए को ऊपर वाले कोस ए से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। आगे देखना है क्या है? आगे है तीन संख्या है, तीन संख्याएं हैं।
कितनी संख्या है? 3। या फिर एक, उसको अगली स्टेप में देखेंगे। पहले क्या करना है, सूत्र बन रहा है एक साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1 तो लगा दो, ऊपर 1 है, और इन दोनों का साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है? 1। तो हम क्या लगा देंगे? 1 बटे में क्या है? साइन ए इंटू कोस ए। अब 3 संख्या है तो 3 को हल करने के लिए पहले उनको 4 बनाओ, और 4 बनाने के लिए उसके बटे में 1 लगाओ जो अकेला था। ऊपर वाला जो 1 था वो अकेला था, तो उसके बटे में लगा देंगे 1। और ये दोनों संख्या साथ में थी, क्या थी? 1 बटे साइन ए इंटू कोस ए। इसे हल करेंगे तो पहली दूसरी संख्या ऐसे कैसे? चौथी संख्या ऊपर और तीसरी संख्या नीचे। क्या जाएगा? 1 को साइन ए कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? साइन ए इंटू कोस ए, और 1 बटे में लगाओ चाहे नहीं लगाओ। तो ये क्या आ गया? आरएचएस। देखो साइन ए इंटू कोस ए, एलएचएस क्या था? साइन ए इंटू कोस ए। एलएचएस क्या आ गया था? साइन ए इंटू कोस ए, और एचएस भी साइन ए इंटू कोस ए। इसका मतलब एलएचएस बराबर क्या आ गया? आरएचएस। और इसी हिसाब से ये क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध हो गया। तो क्या लिख दोगे? इत्ति सिद्धम। क्या लिख दोगे? इत्ति सिद्धम। अब ये पेज इतना बड़ा बचा नहीं है कि हम क्वेश्चन नंबर 10 को हल कर सकें। 10 के लिए हम एक पेज ले लेते हैं, 10 क्वेश्चन नंबर के लिए हम एक पेज ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं, 10 को हल करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या है? कोष्टक में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर क्या है? टेन स्क्वायर ए बराबर है टेन स्क्वायर ए। मतलब इसको हल करके भी टेन स्क्वायर ए लेके आना है, और इसको हल करके भी टेन स्क्वायर ए लेकर ही आना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले इसको हल करते हैं, पहले इसको ही हल कर लेते हैं। तो क्या हल करेंगे? पहले हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको हमें हल करना है। तो चलिए हल करते हैं इसे, कोई बात नहीं। ये सूत्र है एक, दोनों सूत्र हैं किसके? सेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए का सूत्र क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना सूत्र? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह लगाएंगे सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह लगाएंगे कोसेक स्क्वायर ए। तो इसमें लगा दीजिए। तो इसमें लगाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लगाएंगे? सेक स्क्वायर ए बटे इसकी जगह क्या लगाएंगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह कोसेक स्क्वायर ए। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। तो और हमें करना है क्या इसमें? चलिए लगाते हैं। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? सेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे कोस थीटा, और कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा। लगाओ इसमें। सेक थीटा की जगह 1 बटे कोस, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर, बटे कोसेक स्क्वायर की जगह 1 बटे साइन, इस पे स्क्वायर तो भी स्क्वायर, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी ए। 4 संख्या हो गई। चारों संख्याओं को हल करना मैंने आप लोगों को सिखाया था। पहली संख्या और दूसरी संख्या ऐसे कैसे गुणा लगा के, चौथी संख्या ऊपर और तीसरी संख्या नीचे। 1 को साइन स्क्वायर 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए को 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? कोस स्क्वायर ए। ठीक है। और साइन बटे कोस, साइन बटे कोस सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का। तो लगाओ इसमें।
साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसकी जगह क्या लगाएंगे, टेन थीटा, और इस पे इन दोनों पे स्क्वायर, तो इस पे भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। एक तो ये आ गया टेन स्क्वायर ए। अगला क्या है, अगले को भी सोल्व करते हैं। अगला है एक माइनस टेन ए बटे एक माइनस कोट ए। अगला क्या है, एक माइनस टेन ए बटे एक माइनस कोट ए, और इस पूरे पे क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। पूरे पे क्या लगा भाई, स्क्वायर लगा है। इससे टेन स्क्वायर ए में बदलना है। एक तो आ गया टेन स्क्वायर है, इसको हल करके तो टेन स्क्वायर है लेके आ गए। हाँ तो ये तो टेन स्क्वायर है आ गया, इसको भी टेन स्क्वायर बनाना है, तो तीनों बराबर हो जाएंगे। तो चलो इसको टेन स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे, किस तरीके से इसे हल किया जाना चाहिए, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इनको साइन कोस में बदलो। सबसे पहले क्या करना है, साइन कोस में बदलना है। साइन कोस के लिए सूत्र, टेन ए का सूत्र क्या है, साइन ए बटे कोस ए, और कोट ए का सूत्र क्या होता है, कोस ए बटे साइन ए। चलो लगाइए इसमें। तो ये क्या है, कोष्टक में एक माइनस टेन ए की जगह साइन ए बटे कोस ए, बटे में एक माइनस कोट ए की जगह कोस ए बटे साइन ए, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। आगे चलो हल करते हैं इसे। आगे हल करेंगे तो एक लगा के लघुत्तम लेंगे, और यहाँ पे भी एक लगा के क्या लेंगे, लघुत्तम। ऊपर लघुत्तम एक और कोस ए में से लघुत्तम क्या जाएगा, कोस ए। एक का भाग कोस ए में देखो कोस ए, कोस ए को एक से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, कोस ए, माइनस कोस ए का भाग कोस ए में दोगे तो एक को साइन ए से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, साइन ए, बटे नीचे लघुत्तम क्या आएगा, एक और साइन ए में लघुत्तम आ जाएगा साइन ए। एक इस एक का भाग साइन ए में दोगे तो साइन ए को ऊपर वाला एक से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, साइन ए, माइनस साइन ए का भाग साइन ए में दोगे एक को कोस ए से गुणा करोगे तो क्या जाएगा, कोस ए, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। आगे से हल करते हैं। आगे से हल करेंगे तो क्या जाएगा, देखना। चार संख्या हो गई, चारों संख्याओं को हल करना मैंने आप लोगों को सिखाया है। क्या, कोस ए माइनस साइन ए, तो ये कोष्टक हो गया, बटे दूसरी संख्या है, पहली और दूसरी संख्या ऐसे कैसे गुणा लगा के, चौथी संख्या ऊपर तीसरी संख्या नीचे। तीसरी संख्या क्या है, साइन ए माइनस कोस ए, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। पूरे पे लगा हुआ है स्क्वायर, पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं क्या है। अब एक चीज समझो, आप ध्यान से समझना, इन दोनों कोष्टकों को सेम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। सेम बना देंगे तो दोनों कोष्टक कट जाएंगे, इसलिए हम इन दोनों कोष्टकों को क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। सेम बनाओ चलो। तो यहां से अगर माइनस कॉमा ले लेते हैं तो साइन जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, कोस किसका हो जाएगा, माइनस का। बिल्कुल ऐसे कैसे हो जाएगा, तो ऊपर माइनस कॉमा लेंगे। ऊपर हमने माइनस कॉमा लिया, कॉमा लेते कोष्टक चालू। जो साइन माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। कोष्टक में से माइनस कॉमन लेने पर जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाती है, और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाती है। तो ये साइन प्लस का हो गया, और जो कोस प्लस का था वो किसका हो गया, माइनस का। बटे में क्या है, कोस ए, गुणा इधर क्या है, साइन ए, और इधर क्या है, साइन ए माइनस कोस ए, और इस पे क्या लगा हुआ, पूरे कोष्टक पे स्क्वायर। इस कोष्टक से ये कोष्टक पूरा कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया, माइनस का साइन ए, नीचे क्या बच गया, कोस ए का स्क्वायर। और आप जानते हो कि टेन ए का सूत्र क्या होता है, साइन ए बटे कोस ए। ये सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र हम लगाएंगे तो क्या जाएगा, साइन बटे कोस ए की जगह माइनस तो है ही, साइन बटे कोस ए की जगह क्या जाएगा, टेन ए, टेन ए, और इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। यदि अब बात में एक जो बात बोल रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जब किसी कोष्टक में माइनस की संख्या हो, जब किसी कोष्टक में माइनस की संख्या हो, अगर उस पे घात प्लस की लगी है, घात सम है, घात सम है, तो वो आंसर होके प्लस का आ जाता है। ठीक है, और अगर घात विषम है तो ये किसका रहता है, यहां पे माइनस का। यदि किसी कोष्टक में माइनस की संख्या हो, माइनस की संख्या हो,
और उस पे घात सम हो तो जो हल आएगा वो प्लस का आएगा। यदि किसी कोष्टक में संख्या माइनस की हो, माइनस की संख्या है किसी कोष्टक में, घात विषम है तो माइनस का आएगा। अगर माइनस की संख्या पे घात सम है तो आंसर प्लस का आएगा। माइनस की संख्या के कोष्टक पे घात विषम है तो आंसर किसका आएगा? माइनस का। क्यों? जैसे x है माइनस का और इस पे स्क्वायर लगा है, तो इसका स्क्वायर का मतलब दो बारी गुणा, माइनस एक्स गुणा माइनस एक्स, माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस, एक्स को एक्स से गुणा करोगे तो एक्स, ये आ गया प्लस। इस वजह से इस चीज का ध्यान रखना। तो ये भी क्या आ गया है? टेन स्क्वायर ए, LHS बराबर RHS। इससे भी क्या लिखेंगे हम? इति सिद्धम। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दो थे, दोनों हमने हल कर दिए हैं। अब आप लोगों की जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है 8वीं। कल से हम जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो 9वीं एक्सरसाइज पढ़ेंगे। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे बच्चों? कल से हम जो एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं वो 9वीं एक्सरसाइज पढ़ेंगे। कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे? 9वीं। उम्मीद कर रहा हूं कि 8वीं जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से कंप्लीट समझ में आ गई होगी। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, कल से 9वीं देखेंगे। बच्चों, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके लोगों के पास में पहुंचाइए। जितने इसमें मेंबर जुड़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा। मैं और भी आगे पूरी एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा। मैं तो बच्चों आपको पूरी एक्सरसाइज तो कंप्लीट करवाऊंगा ही, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोज को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए और धन्यवाद।